नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आज भ्रष्टाचार पे बात करने का दिन है। एक दौर था जब लाल कृष्ण आडवाणी ने हवाला का आरोप लगते ही 1996 में संसद की सदस्यता तक छोड़ दी थी और इस्तीफा दे दिया था, और क्लीन चिट मिलने के बाद 1998 में संसद के लिए वो फिर से निर्वाचित हुए। और एक ये दौर है जहां करोड़ों के नोट पकड़े जा रहे हैं और जांच शुरू होती है तो कहा जाता है कि सरकार की नीयत में खोट है, मोदी सरकार की नीयत में खोट है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई रोकने से साफ तौर पर इंकार कर दिया था। लेकिन जब जांच हो रही है तो कांग्रेस कह रही है कि मोदी सरकार हमारी टॉप लीडरशिप को टारगेट कर रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक्साइज पॉलिसी में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी, तो आम आदमी पार्टी भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रही है और आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र की सरकार दिल्ली सरकार को परेशान करने की मंशा से यह सब कुछ कर रही है। केजरीवाल से डरती है मोदी सरकार। वहां राहुल गांधी की पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी से डरती है मोदी सरकार। विरोध करने की एक नई सियासी परंपरा या फिर एक नई सियासी पॉलिसी शुरू हो गई है। क्या नेता, सांसद, मंत्री देश के कानून और संविधान से ऊपर हो गए हैं? जांच होने दीजिए, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, क्योंकि सही और गलत का फैसला सरकारें नहीं करती बल्कि कोर्ट में तय होता है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। भ्रष्टाचार पर चोट, किसकी नीयत में खोट? आज आर पार में भ्रष्टाचार में किसकी नीयत में खोट है, आज हम उसकी बात करेंगे और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का रिप्रेजेंटेशन होगा। लोग पूछ रहे हैं कि राज क्या है, तुम कहो तो तुम्हारा नाम ले। नाम पार्थ चैटर्जी, आरोप शिक्षक भर्ती घोटाले में शामिल। 2-4 लाख नहीं, 2-4 करोड़ नहीं, ये पूरे 20 करोड़ की रकम है जो ममता सरकार में उद्योग वाणिज्य मंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकाने से बरामद हुई। उसके बाद ईडी ने मंत्री जी को गिरफ्तार कर लिया। पार्थो चैटर्जी ममता बनर्जी के क्लोज कॉन्फिडेंट हैं। 2006 से 2011 के बीच में लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे। ये जो एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ है उसमें ममता बनर्जी का पूरा सहयोग और रजामंदी थी। ऐसे में ममता बनर्जी की चुप्पी अपने आप में सवाल खड़े करती है। पार्टी को कमजोर करने के लिए अगर कोई करेगा तो वैसे जवाब मिलेगा। और तो और इस अरेस्ट मेमो के मुताबिक जब पार्थ चैटर्जी ने अपनी गिरफ्तारी की सूचना देने के लिए ममता बनर्जी को फोन मिलाया तो उन्होंने फोन उठाया ही नहीं। दूसरी तरफ दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी पर भी जोरदार टकराव शुरू हो गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक्साइज पॉलिसी में कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश कर दी। आरोप है कि इसमें नियमों को ताक पर रखा गया, साथ ही सरकार को 144 करोड़ के रेवेन्यू का नुकसान भी हुआ। मनीष सिसोदिया जी ने भ्रष्टाचार जो किया है, जो शराब की कंपनियों को जिस तरह से खुली छूट दी गई, 144 करोड़ रुपए वापस किया गया और उस पर पर्दा डालने का काम किसी और ने नहीं, स्वयं अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। ये लोग झूठे केस बना बना के हमारे ऊपर कीचड़ फेंकना चाहते हैं। पाक साफ है, हम लोग सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, भगवान हमारे साथ है। उधर नेशनल हेराल्ड मामले में पहले राहुल गांधी और फिर सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी पर भी जोरदार टकराव है। Now the entire ED has been translated by the BJP party into a group of idiots. They only know when and how to dance to the tune of the ruling dispensation. सवाल है कि जांच में दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाता है। ऐसे में क्या जांच का विरोध करना सही परंपरा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। भ्रष्टाचार पर चोट, किसकी नीयत में खोट?
और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। नियत में खोट का विश्लेषण सुनिए। कथित भ्रष्टाचार और बवाल, आइए मैं आपको दिखाता हूं। नेशनल हेराल्ड मामले पर जांच हो रही है, ईडी की पूछताछ हो रही है। बवाल है, कांग्रेस बौखला गई है। नई शराब पॉलिसी पर बीजेपी ने सवाल खड़े करे और उससे पहले जब जांच हुई उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्थ चटर्जी, ये नाम कोई अपरिचित नाम नहीं है। बंगाल की राजनीति के प्रोधा माने जाते हैं। लंबे अरसे तक नेता प्रतिपक्ष रहे। ममता बनर्जी के बड़े क्लोज एड माने जाते हैं। जब पैसों के बंडल निकले, 20 करोड़ रुपए निकले, इतने पैसे जिनकी तस्वीर लेना भी मुश्किल था, तो ईडी के एक्शन पर टीएमसी भड़क गई। हालांकि बाद में आते आते ममता बनर्जी ने बोला कि अगर किसी ने गलत कराया तो मैं उसको बचाने नहीं जाऊंगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पार्थ चटर्जी आधी रात को 4 फोन लगाते हैं, वो ममता बनर्जी को लगाते हैं।